अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के व्लॉग में आपको नज़र आ रही होंगे कपड़े ही कपड़े, कपड़े ही कपड़े। तो वो कपड़े इसलिए हैं कि मैं जो हूँ यहाँ पर बैठ के अपने सारे कपड़े वीक के आयरन करने लगी हूँ, क्योंकि मैं यही करती हूँ हमेशा से कि जिस दिन वीकेंड होता है तो वीकेंड पे मैं बैठ के आराम सुकून से जो है अपने 5-6 दिन के जो है कपड़े आयरन कर लेती हूँ, उनको हैंग कर लेती हूँ। और उसके बाद जो है ना पूरा वीक सुकून से गुजरता है। ये टेंशन नहीं होती कि मैंने जो है आना है, कपड़े आयरन करने हैं, और फिर जो है मतलब ये बहुत ज़्यादा ये भी ना एक स्ट्रेस वाला काम होता है। अच्छा, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं सुकून से जो है ना बैठ गई हूँ नीचे, और मैंने यहाँ पर चादर बिछा ली और आयरन लगा ली, क्योंकि इतनी देर इतने कपड़े करने के लिए खड़े होके तो मैं कर नहीं सकती, बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ पर मैंने वाटर जो है ना सारा स्प्रिंकल कर लिया अपने कपड़ों पे अच्छी तरह, क्योंकि आप अगर किसी धोबी वगैरह पे भी देखें ना तो वो सबसे पहले क्या करते हैं कि पानी अच्छी तरह से लगा के रखते हैं और उसके बाद वो आयरन करते हैं। उससे आयरन करने से आपके कपड़े बड़े अच्छे आयरन होते हैं। वैसे तो मुझे आयरन बिल्कुल सही तरह करना नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं अपनी तरफ से इसको परफेक्ट आयरन कर लूँ। तो यहाँ पर मैं अपने जो है ना कपड़ों को आयरन कर के उनको तय लगा के रख रही हूँ। आयरन करके नहीं, वाटर जो है स्प्रिंकल कर के जो है तय लगा के रख रही हूँ, और अच्छी तरह से इनको गीला कर के रख रही हूँ, ताकि जो है मेरे कपड़े जो हैं अच्छे से आयरन हो। और मेरा व्लॉग जो है ना ये एक दिन शायद लेट हो गया है, क्योंकि इसलिए लेट हो गया है क्योंकि मुझे जो है अपलोड का टाइम नहीं मिल रहा था, और टाइम ना मिलने की वजह से जो है मैं इसको लेट पोस्ट कर रही हूँ। तो खैर है, चलें, लेट पोस्ट की, क्योंकि आपको पता है 3 दिन छुट्टियाँ थी, और 3 दिन छुट्टियों में एक तो 1 मई की आ गई थी, और 3 दिन जब छुट्टी होती है ना तो आप मतलब आपको लगता है कि आप नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा आप बिज़ी हो, क्योंकि आपके पास कोई ऐसा काम निकल ही आता है जिसमें आपको जो है ना मतलब आपकी रूटीन ही सारी डिस्टर्ब हो जाती है। और मेरे तो वैसे भी बाहर के बहुत ज़्यादा से चक्कर लग रहे होते हैं जो 3 दिन होते हैं। फिर मैं अपनी जो हूँ ना क्या कहते हैं, वो एक आजकल कौन सा गाना चला हुआ है, लेके मेरी काली काली कार डार्लिंग वो वाली कार, यानी कि मैं अपनी स्कूटी लेकर जो है वो घूम रही होती हूँ। और घूम नहीं रही होती एक्चुअली, घर के जो सामान वगैरह और चीज़ें लेने के लिए जाना होता है ना, तो वो मम्मा ने सारी पेंडिंग की होती है कि सैटरडे संडे आएगा तो वीकेंड पे जो है हम मिल के ये चीज़ें वगैरह ले आएंगे। तो फिर जो है मतलब मोस्टली जो टाइम है ना यही निकल जाता है। और फिर 1 मई को सुना था कि पेट्रोल भी बहुत ज़्यादा महंगा हो जाना है, तो मैंने सोचा था 1 मई को ना पेट्रोल को फ़िल करवा लेती हूँ। 1 मई से पहले एक दिन फ़िल करवा लेती हूँ, लेकिन फिर मेरा दिल ही नहीं गया, इतना दूर था पेट्रोल पम्प। तो मैंने कहा चलो देखा जाएगा, जितने का भी महंगा होगा, लेकिन कुछ रुपए सुना है कि महंगा हुआ है। एग्जैक्ट मुझे भी नहीं याद कि कितने रुपए का था। फिर मेरी स्कूटी में पेट्रोल नहीं था, और मेरी पेट्रोल वाली स्कूटी है, क्योंकि ये मुझे दूसरी वाली खिलौना लगती है जो बैटरी वाली होती है ना, वो एक तो लाइट वेट इतनी है कि चलाने में ऐसे लगता है कि आप कोई गेम ही खेल रहे हो, और इसके अलावा उसकी कोई आवाज़ नहीं होती, तो चलाने में भी बड़ी इजी है। और मेरी जो है ना वो 150 सीसी है, सॉरी 150 नहीं 100 सीसी है। 150 ऐसे ही माइंड में आ गया था, 100 सीसी है, और उसको चलाना ना बड़े टैलेंटेड लोगों का काम है, यानी जैसे कि मैं। अच्छा, यहाँ पर आयरन करते करते ना गोलगप्पे वाले की आवाज़ आ रही थी, और फिर मेरा दिल किया कि गोलगप्पे ले लिए जाए। तो यहाँ पर ना गोलगप्पे ले लिए, और यहाँ पर मैंने अपना जो है आयरन स्टॉप करके तो सबसे पहले अपनी गोलगप्पा की फिलिंग आपको दिखा रही हूँ। और ये मैं एक्चुअली हाथ में आयरन था, तो इसलिए मम्मा से फ़िल करवा रही थी कि ज़रा इसको फ़िल कर दें, तो वो उन्होंने फ़िल करके ना मुझे यहाँ पर गोलगप्पा हैंड ओवर किया। और आजकल मौसम भी ऐसे का ना, तो ये मौसम क्या, मौसम के अलावा भी वैसे भी मेरा हर टाइम यही दिल कर रहा होता है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं एक अच्छी लड़की की तरह यहाँ पर कुकिंग स्किल्स अपनी दिखाने लगी हूँ। और यहाँ पर मेरा कैमरा सेट नहीं हो रहा था, और कैमरा सेट नहीं हो रहा था तो मैं बड़े दिनों से सोच रही हूँ कि ट्राईपॉड स्टैंड ले लूँ। एक्चुअली मेरे पास था एक ट्राईपॉड स्टैंड, लेकिन वो मुझे मिल ही नहीं रहा, कि मैंने पता नहीं कहाँ पे रख दिया। अब मुझे वो नया एक्चुअली परचेज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने व्लॉगिंग दोबारा से स्टार्ट कर दी हुई है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को अपनी कुकिंग स्किल दिखाते हुए सबसे पहले प्याज वगैरह काट रही हूँ। और आजकल गैस क्या है, जैसे कैंडल के ऊपर ना आपने आग लगा दी है, और वो जो है ना कैंडल जैसे चल रही होती है, इस तरह से आग आ रही होती है, और उस आग के ऊपर जो मैंने खाना बनाया है,
तो आपकी सोच है, लेकिन वैसे मैंने टेस्टी बनाया क्योंकि जो मैं बनाती हूँ ना वो फिर मैं बहुत अच्छा दिल से बना रही होती हूँ। तो यहाँ पर मुझे वैसे तो 2 घंटे लगे ही थे अपना काम करते हुए, लेकिन 2 घंटों में कसूर मेरा नहीं था, गैस का भी बहुत बड़ा कसूर था क्योंकि गैस है ही नहीं और बड़ी मुश्किल से यहाँ पे मैं जो थी ना कुकिंग कर रही थी। अच्छा, कुकिंग मैं इसलिए कर रही थी क्योंकि वैसे तो मैं करती कुर्ती कोई नहीं हूँ, तो मम्मा घर पे नहीं थी और मैंने ना जो था इसलिए बना लिया कि गैस आनी नहीं और बाद में जो है मुझे डांट पड़ जानी है कि तुम्हें आता था, तुमने बनाया क्यों नहीं। तो इसलिए मैंने फ़ौरन से एक अच्छी बेटी बन के मैंने सारी जो है चीज़ें काटी और यहाँ पर जो है मैं आपको नज़र आ रहा होगा कौन से चावल बना रही हूँ। तो ये मैं अपने अपने तरीके से हाथों से जो है ना चने डाल रही हूँ। तो वैसे भी मैं चने का पुलाव ही बना रही थी और हाँ, मैं इसमें मसाले बिरयानी वाले ही डाल रही थी। मतलब मसाले बिरयानी वाले का मतलब ये है कि मैं उसको बहुत तरीके से बना रही थी कि जब वो खाओ तो उसमें ऐसे ही आपको लगे कि आप बिरयानी खा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं गैस बहुत ज़्यादा लो है, बहुत ज़्यादा लो आ रही थी और उसके ऊपर मैं जो थी ये कुकिंग में लगी हुई थी और काफ़ी देर के बाद जो थे ना ये मेरे जो है टमाटर वगैरह गल रहे थे और जो थी मेरी कुकिंग चल ही रही थी कि मैं ना आखिरकार तंग ही आ गई थी कि कब जो है ये सारा जो है मटेरियल बनेगा और इसमें मैं राइस ऐड करूँगी और फिर मेरे जो है चावल बनेंगे। अच्छा, यहाँ पर जी मैंने मसाले वाला बॉक्स निकाल लिया और इसमें जितने मसाले थे ना वो सारे के सारे मैंने डाल दिए थे, लेकिन एक क्वांटिटी के लिहाज से। नाम वगैरह मुझे कुछ के पता है, सबके नाम वगैरह मुझे कोई नहीं आइडिया। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको मसाले वगैरह डालते हुए नहीं दिखाई, इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था, तो मैं कैसे आपको दिखाती, मतलब कैमरा भी पकड़ूँ और बनाऊँ भी। तो यहाँ पर अब मेरी कुकिंग शुकिंग हो चुकी है और आपको कलर देख कर आइडिया हो रहा होगा कि मैंने कितनी खूबसूरत जो है कलर के चावल बनाए और ये टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा बसे थे। यही था व्लॉग। आई होप आपको पसंद आएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।